नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज से आपकी गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी शुरू हो गई है हमारे चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोगों का पूरा फोकस यूपी लेखपाल के 100 में से 75 प्रश्नों पर होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले शाम 5 बजे जो आपकी हो चुकी क्लास सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं तथा इसके बाद आज हम लोग 6:30 बजे से करेंगे। ये क्लास आपकी 6 बजे से होती है, लेकिन 6:30 बजे से आपकी जीएस की क्लास होगी तथा 7 बजे से आपकी ग्राम समाज एवं विकास की क्लास होगी। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान के इसमें भारत का इतिहास पहला नंबर, दूसरा भूगोल, तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था, चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था तथा पांचवा सामान्य विज्ञान तथा छठा विविध तथ्य एवं आंकड़े, सातवां उत्तर प्रदेश विविध के प्रश्नों से। इसी से आपका पूरा 25 नंबर आपके जीएस से बनेंगे। और करंट अफेयर्स की क्लास जो कि हम लोग हर वीकली संडे सुबह 5 बजे डिस्कस करते हैं, वो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं इसी चैनल GSYVS में। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाए, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने किया था। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था और वह स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। और दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर में रानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अब बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर में किया। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB की एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, भारत के राज्य मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य आपके हो जाएंगे: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो 8 राज्यों से। तो कौन कौन से, तो आपको ये बता दिए, यही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य होता है 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। और टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो भारत के संविधान अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यह आदेश देता है अनुच्छेद कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, राजस्थान राज्य द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जो भारत के किसी भी राज्य द्वारा कवर किया गया सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसका कुल क्षेत्रफल देश का कम से कम भारत के 10.41% है, यानी 10.41% है। और दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है,
तथा जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तथा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ गुजरात है। यानी जो एक शहर के बारे में बात करेंगे तो वो कच्छ हो जाएगा क्षेत्रफल में। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के कारण हुआ। अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट जो कि काला अधिनियम इसको बोलते हैं, 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, जिसमें सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के लिए जेल या कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था और इससे देशव्यापी अशांति फैल गई और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर का हत्याकांड भी कहा जाता है और इसकी हत्याकांड की अगुवाई की थी जनरल डायर ने की थी अगुवाई। इसमें गरीब मजदूरों पर मतलब नरसंहार कर दिया था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, अदिति अशोक को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस खेल को खेलती हैं? अदिति अशोक जो कि एक गोल्फ खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और यह है ग्रीष्मकालिक ओलंपिक 2016 में इन्होंने भाग लिया था। अब बात करेंगे गोल्फ की, तो इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना दिसंबर 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है तो वो हो जाएगा सोन नदी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बेतवा, हिंडन और चंबल सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी टोंस। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध बच्चे के अधिकार कार्यकर्ता हैं, यानी ये बच्चों को अधिकार के बारे में बात करते हैं, बच्चों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। तथा कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था और ये है संस्थापक हैं बचपन बचाओ आंदोलन तथा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और बाल श्रम के खिलाफ ग्लोबल मार्च और गुड वीव अंतर्राष्ट्रीय, और इनको 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किसको असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमा दास जो भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया था और यह 50.79 सेकंड यानी 50.79 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर में यह नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखती हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च 24 दिनों तक चला था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है और नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ की थी और यह 1882 के नमक अधिनियम के पारित होने तक भारतीय समुद्री जल से नमक मुक्त रूप से बना रहे थे, इसको ये प्रभावित कर रहा था और महात्मा गांधी ने 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त सोसाइटी थी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2021 में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक किस मेट्रो की
नॉर्थ साउथ लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों इसमें करेंगे नहीं यानी कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2021 में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक कोलकाता मेट्रो की नॉर्थ साउथ लाइन का विस्तार का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम दोस्तों भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसका निर्माण रूसी राज्य कंपनी और परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के सहयोग से हुआ था। इसकी क्षमता दोस्तों 6000 मेगावाट है, 6000 मेगावाट है। और दोस्तों भारत में और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जैसे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह तमिलनाडु राज्य में है, तथा तारापुर परमाणु रिएक्टर यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि राजस्थान में ही स्थित है, और केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह है आपका तमिलनाडु राज्य में ये भी स्थित है। मतलब तमिलनाडु में दो स्थित, कुडनकुलम तथा कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और नरोरा परमाणु रिएक्टर यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में स्थित। दोस्तों ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे एक प्रश्न जरूर बनेगा आपका। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव मिशन के खिलाफ प्रतिक्रिया के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में भारत के लिए भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय सहयोग और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को समर्थन करना। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फिलिंग बैंक कहा था। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारतीय लोगों को करो या मरो का नारा दिया था, और हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या प्रयास में मर जाएंगे, इन यादगार शब्दों को संबोधित किया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, फरवरी 2021 में किस आसियान देश की सेना ने सत्ता पर काबिज कर लिया और देश में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की? तो फरवरी 2021 में म्यांमार देश की सेना ने सत्ता पर काबिज करके तख्ता पलट कर दिया, और 1 फरवरी 2021 को देश में 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की। और दोस्तों उपराष्ट्रपति माइंट इसवे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, और सभी शक्तियों को कमांडर इन चीफ मिन हांग हेलाइंग को स्थानांतरित कर दिया। और दोस्तों म्यांमार की सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति बिन मिंट सहित वरिष्ठ राजनेताओं को हिरासत में ले लिया। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, ध्वनि तरंगों का गुण जो ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है वह है? तो ध्वनि आवृत्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है, और एक ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही उच्च पिच होगी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज किरण पोलार्ड बने हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के कप्तान है किरण पोलार्ड, इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, और यह 4 मार्च 2021 को इन्होंने एक कारनामा किया एंटीगुआ T20 में श्रीलंका के अकिला धनंजय के खिलाफ, इन्होंने 6 छक्के मारे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के दूषित होने का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी संक्रमण हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HIV के कारण होता है, न कि पानी के दूषित होने के कारण। तो वायरस को रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, ये आपका हेपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है तो वो हो जाएगा संघवाद,
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघवाद नहीं। और एक प्रस्तावना मूल रूप से दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को समझाते हुए एक दस्तावेज में एक परिचयात्मक बयान है। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित हैं? तो किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किरचॉफ का लूप नियम बताता है कि लूप के समीप के सभी विद्युत विभवांतरों का योग शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भांगड़ा नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है। ये पंजाब में सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और आपका केरल, ये केरल में दोस्तों दो शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, आपका कथकली और मोहिनीअट्टम एक लोकप्रिय नृत्य हैं। और असम में बिहू, बगरुम्बा, सतरिया, नागा नृत्य लोकप्रिय हैं। और आपके गुजरात में गरबा लोक नृत्य मतलब लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सभी सदस्य होते हैं। और दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत ने किसके दरबार का दौरा किया? तो मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे। और ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका, जो कि परीक्षाओं में आती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेगास्थनीज इंडिका द्वारा लिखी गई है, इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी में आपको कुछ दिक्कत लग रही हो वीडियो में, इस वीडियो में आपको कोई भी करेक्शन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं हमको। आप कमेंट में सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो हम लोग आपको यूपी लेखपाल की पूरी गारंटी है कि 75 नंबर आपके पूरे पक्के करने हैं यूपी लेखपाल में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।